नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य, उसके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। अतः इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। चलिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12th के भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए तथा दिखाइए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। पहला क्वेश्चन है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए तथा दिखाइए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। जिसमें दूसरा क्वेश्चन है आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति को ही अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्थिर विद्युत्की में गॉस। क्वेश्चन नंबर 4 है स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करें। सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। चूंकि ये भी गॉस का ही प्रमेय है, मतलब गॉस के प्रमेय को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, गॉस के प्रमेय को कहीं कहीं गाउस के प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 5 रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए। 2 क्वेश्चन इसके साथ हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है जल का परावर्तनांक 120 है तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन क्या होगी। क्या क्वेश्चन है, जल का परावर्तनांक 120 है तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन क्या होगी। ये क्वेश्चन ध्यान रहे, सिर्फ किसकी वैद्युतशीलता है, जल की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन का क्या मान होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है आपका एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके साथ ही एक क्वेश्चन और है एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है तो इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। ये एक क्वेश्चन है, इस सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे आप। कूलाम के नियम का वैद्युत बल संबंधी फार्मूला लगेगा, उससे आते हैं। साथ ही साथ चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुकल्पी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, बहुकल्पी क्वेश्चन में आएंगे आप। तो पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का ही है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसमें से बताना है आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, जिसमें ऑप्शन आपके हैं न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो वोल्ट इंटू मीटर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति वोल्ट, न्यूटन प्रति कूलाम, वाट प्रति कूलाम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होना है वो है ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, यानी कि बल आघूर्ण का सूत्र लिखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन है वेक्टर P डॉट वेक्टर E, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर V क्रॉस वेक्टर E, और तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ध्यान रहे।
दूसरा और चौथे ऑप्शन में फर्क है, इसीलिए पी आगे है, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद ई, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। ऑप्शन है चालक, प्रतिरोध, शक्ति स्रोत और विद्युत रोधी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 विद्युत रोधी। आगे बढ़ते हैं पांचवें वैकल्पिक प्रश्न की तरफ। 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन 5 × 10⁻19, दूसरा ऑप्शन है 2.5 × 10⁻19, तीसरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 और चौथा ऑप्शन है 12.8 × 10⁻19। इसको इस फन क्यू बराबर यानी फार्मूले से आप लगा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो पहला ऑप्शन 5 × 10⁻19 सही है। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार का एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जा रहा है, तो किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। ऑप्शन है 9/2 ओम, 24 ओम, 12 ओम, 16/3 ओम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है 16/3 ओम। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनों के आवेश एवं संगति का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, दूसरा ऑप्शन है 1.9 × 10⁻12 कूलाम प्रति केजी, तीसरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 कूलाम प्रति केजी और चौथा ऑप्शन है 3.2 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो पहला 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। ध्यान रहे आवेश जानते हैं, संगत का मतलब होता है द्रव्यमान। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। जो बल है F वो व्युत्क्रमणपाती R के, व्युत्क्रमणपाती R² के दूसरे ऑप्शन में, तीसरे व्युत्क्रमणपाती R³ के और व्युत्क्रमणपाती R⁴ के। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन F व्युत्क्रमणपाती R³ के। तो इस प्रकार ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब बटन, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।